तो स्टूडेंट डीएम फिजिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 11 की फिजिक्स का सेकंड लेक्चर लेकर के आए हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि किसी भी व्यंजक का प्रस्तुति कैसे ज्ञात करते हैं अगर वो संख्या के पदों में दिया है। कल मतलब नेक्स्ट पहले वीडियोज में हम लोगों ने ये देखा था कि अगर कोई चर जो है प्रतिशत के रूप में दिया हुआ है तो उसका हम लोग प्रस्तुति ज्ञात करना सीखा था। जो है आज हम प्रस्तुति किसी संख्या अगर दिया हुआ है तो उसका प्रस्तुति कैसे याद करेंगे, इसको हम लोग देखते हैं। देखिएगा आप लोग, अगर a बराबर हमारा 20 लिखा हुआ है तो हम डेल्टा a कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, लास्ट अंक पर हम 1 लिखेंगे, आगे 0 बढ़ा लेंगे, अर्थात ये हो गया हमारा 1। अगर हम b बराबर लिखना चाहें 2.0 अगर लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? डेल्टा b बराबर लास्ट अंक पर 1 लिखेंगे, आगे हम 0 लगा लेंगे, सॉरी लास्ट अंक पे 1 लिखेंगे, आगे हम 0 लगा लेंगे। क्या हुआ हमारा? 0.1 हुआ। c बराबर 1.256 लिखा हुआ है तो डेल्टा c में क्या लिखेंगे? लास्ट अंक पे 1 लिखेंगे, लास्ट अंक पे 1 लिखेंगे और आगे 0 बढ़ा लेंगे। अगर d बराबर हमारा लिखा हुआ है 1.26 तो डेल्टा d हम कैसे समझेंगे इसको? लास्ट अंक पर 1 लिखेंगे और आगे 0 बढ़ा। तो इस प्रकार से अगर कोई संख्या अगर दी हुई होती है तो उसका हम जो है त्रुटि का पद जो है इस प्रकार से हम लिखेंगे। अब इसी को इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए जो है हम लोग कुमार मित्तल की बुक से आंकी प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और आप लोग ध्यान से देखिए जो है, ठीक। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 बोर्ड पे फ्लैश हो रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, ठीक। 1 मीटर लंबी एक छड़ की सहायता से किसी सड़क की चौड़ाई 20 मीटर नापी जाती है। इस माप में अधिकतम कितने प्रतिशत की त्रुटि हो सकती है? इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या दिया हुआ है? सड़क की चौड़ाई दिया हुआ है। तो अब हम लोग देखते हैं सड़क की चौड़ाई क्या होती है। सड़क की चौड़ाई दिया गया है 20 मीटर दिया गया। इसके लिए हम डेल्टा भी लिखेंगे, कैसे? लास्ट अंक पर 1 लिखेंगे, आगे 0 बढ़ा लेंगे, ये हो जाता है हमारा 0, 1 को हम 1 भी लिख सकते हैं। तो पूछ क्या रहा है? सड़क की चौड़ाई मापने में प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। अब यहाँ पे हम डेल्टा बी का मान रखेंगे, क्या है? 1। डेल्टा बी का मान 1, बी का मान कितना है? 20 गुणे 100। 20 से काटेंगे 100 को, 20 पंचे 100, ये आएगा हमारा कितना? 5%। इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आया? सड़क की चौड़ाई मापने प्रतिशत त्रुटि आएगी 5% की त्रुटि आएगी, ठीक। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बहुत ही आसान है सब। दूसरा क्वेश्चन जो है बोर्ड पे फ्लैश हो रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर मापी जाती है। यदि वर्नियर की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो तो उपयुक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो क्या दिया गया है? ठोस की लंबाई दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। ठोस की लंबाई दिया गया कितना? 7.50 सेंटीमीटर। तो डेल्टा हम क्या लिखेंगे इसके लिए? डेल्टा लिखने का तरीका हमारा वही है, लास्ट अंक पर 1 लिखेंगे, लिखो 1 और आगे हम लोग 0 लगा लेते हैं। इस प्रकार से ये होता है हमारा डेल्टा एल 0.01 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे ठोस की लंबाई में, ठोस की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि क्या लिखेंगे? डेल्टा एल अपान एल गुणे 100। तो डेल्टा एल का मान कितना है हमारा? 0.01। एल कितना है? 7.50
50 गुणे 100 हमने मान रख दिया। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, तो दशमलव को दशमलव से हटा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/750 गुणे 100। अब हम 0 से 0 काट देंगे, क्या बचेगा हमारा 10/75। अब अगर हम इसको 5 से और काट दें तो काटेंगे क्या, 5 के 5, 5 25 और 5 दूना 10, तो आएगा हमारा 2/15। अब हम 15 में जो है 15 से 2 में भाग करेंगे, 15 से 2 में भाग करेंगे, भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे पहले, 0 बढ़ा लेंगे। अब कितनी बार जाएगा, 15 1 15, तो 10 में से 5 गए 5, 1 में से 1 गए कुछ नहीं, 0 0 बढ़ा लेंगे। अब 15 से भाग करेंगे, 50 से ज़्यादा ना हो, तो 15 3 45, 10 में से 5 गए 5, 0। तो इस प्रकार से देख रहे हैं 50-50 बनता जा रहा है, तो अब भाग देंगे तो 1.333 ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर जो आएगा 0.1333 कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है 7.50। इसका मतलब यह है क्वेश्चन में जितने अंक तक दशमलव लिखा रहे हैं आंसर में उतने अंक तक ही दशमलव रखिएगा। तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो आंसर में भी हम दशमलव के बाद सिर्फ 2 ही अंक रखेंगे, अर्थात 0.13% हमारा आंसर होगा। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग ठोस की लंबाई में प्रतिशत त्रुटि जो है ज्ञात कर पाए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बोर्ड पे फ्लैश हो रहा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। किसी पेच मापी की अल्पतमांक 0.01 मिलीमीटर है। इस यंत्र की सहायता से 2 मिलीमीटर मोटाई मापने में कितने प्रतिशत की त्रुटि हो सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है, पेच मापी का अल्पतमांक दिया गया 0.01। चलो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया गया मोटाई दिया गया है 2 मिलीमीटर दिया गया है, और इसका अल्पतमांक दिया गया। अल्पतमांक का मतलब होता है जहाँ पे इसमें मापने में त्रुटि, मोटाई को मापने में त्रुटि कितना आ रहा है 0.01 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन में पहले से ऑलरेडी इन्होंने दे रखा है, तो हम लिखेंगे मोटाई मापने में प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा एच अपान एच इंटू 100। डेल्टा एच का मान रखेंगे 0.01 बटे एच का मान कितना रखेंगे 2 गुणे 100। जब हम 100 से गुणा करेंगे, इसमें जब 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव जो है हट जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। तो 2 से भाग करोगे 1 में तो 0.2510। इस प्रकार से इनकी मोटाई में जो है 0.5% की त्रुटि आएगी, अगर अल्पतमांक हमारा 0.01 मिलीमीटर होगा तो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोर्ड पे फ्लैश हो रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक पेच मापी की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है। इसके द्वारा किसी तार का व्यास 0.225 सेंटीमीटर मापा जाता है। इस माप में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया गया है, तार का व्यास दिया गया है कितना, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है तार का व्यास, व्यास मतलब डायमीटर 0.225 सेंटीमीटर दिया, और इसका अल्पतमांक भी दिया गया है डेल्टा डी 0.001 सेंटीमीटर। वैसे भी अगर हम निकालते जो है हमारे हिसाब से भी जो है लास्ट अंक पर एक आगे 00 लगाते तो 0.001 ही होता। बहरहाल क्वेश्चन में दिया हुआ है अल्पतमांक कह करके कि 0.001 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिखेंगे व्यास मापने में संभावित प्रतिशत त्रुटि, संभावित प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या लिखेंगे डेल्टा डी अपान डी इंटू 100।
अब यहाँ पे हम डेल्टा डी का मान रखेंगे क्या, 0.001 बटे डी का मान रखेंगे क्या, 0.225 गुणे 100। अगला स्टेप क्या होता है हमारा, दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव को दशमलव से हटा दो, क्या बचेगा 1/225 गुणे 100। हम दशमलव को दशमलव तभी हटाएंगे जब अंश में दशमलव के बाद उतने ही अंक हो जितने अंक हर में होने चाहिए दशमलव के बाद, तभी हम दशमलव दशमलव से हटाएंगे। अब यहाँ पे कुछ अगर कट रहा हो तो हम काटते हैं, 25 से कटेगा, 25 9 225 और 25 चौका 100, तो आएगा हमारा 4/9। तो हम 9 से जो है 4 में भाग करेंगे, भाग जाएगा नहीं तो दशमलव लगा के हम 0 बढ़ाएंगे, कितनी बार जाएगा 9 चौक 36, इस पर आएगा हमारा 4, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 चौक 36, फिर 4 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 4 आएगा, फिर 4 4 4 आगे इससे बढ़ता चला जाएगा, तो 0.444 प्रतिशत हमारा आंसर होगा जो, ठीक। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना आया, 0.444% जो है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे फ्लैश हो रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहे हैं, यदि एक वृत्त की त्रिज्या मापने में 1.5% की त्रुटि होती है तो उसके क्षेत्रफल ज्ञात करने में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। तो क्या दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या मापने में, जो क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, वृत्त की त्रिज्या मापने में कितने प्रतिशत त्रुटि है, 1.5% की त्रुटि है। तो कह रहे हैं वृत्त के क्षेत्रफल मापने में, तो सबसे पहले हमें मुझे जानना होगा कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल कैपिटल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। जब वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया, इसका हमें क्या करना होगा, प्रतिशत त्रुटि का व्यंजक लिखना होगा। कैसे लिखेंगे, डेल्टा ए पान ए मैक्स गुणे 100। कह रहा है कि क्षेत्रफल के मापन में, यहां पर लिख लेते हैं थोड़ा सा, वृत्त के क्षेत्रफल के मापन में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि डेल्टा ए अपान ए मैक्स इंटू 100 बराबर, पाई क्या है, संख्यात्मक मान है, संख्यात्मक मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए जब हम परिवर्तन बटे प्रारंभिक मान करेंगे तो ये दोनों मान फिक्स होने की वजह से कैंसिल हो जाता है। इसलिए जब भी कोई संख्यात्मक मान आएगा, कोई निश्चित राशि आएगी जो है, तो उसको हम लोग छोड़ दिया करेंगे। तो अब आर स्क्वायर है, अब हम प्रतिशत त्रुटि का व्यंजक लिखना जब होगा, जब आर स्क्वायर होगा तो घात को हम पहले लिखते हैं और हम लिखते हैं डेल्टा आर अपान आर इंटू 100। अब यहाँ पे संख्या के रूप में ना दे करके जो है त्रिज्या प्रतिशत में दिया गया है। अगर प्रतिशत में दिया गया है तो इसका मतलब क्या दिया गया है, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100 बराबर दिया गया है 1.5 दिया हुआ। तो हम इसने पूरे का मान हम यहाँ पे रखेंगे, तो क्या आएगा 2 गुणे 1.5 गुणा करेंगे, कितना आएगा 15 दूना 30, 30 लिखेंगे और हम दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या आएगा 3.0% जो है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को जब प्रतिशत में दिया होगा तो डायरेक्ट मान रखेंगे पूरे का, अगर संख्या के रूप में दिया गया है तो उसका हम अल्पतमांक निकालेंगे, फिर रख करके हम लोग बारी बारी से फिर सॉल्व करेंगे, ठीक। क्वेश्चन बोर्ड पे फ्लैश हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग ध्यान से देखिए, मैं पढ़ रहा हूं। एक विराम घड़ी का अल्पतमांक 1/5 सेकंड है, इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकंड मापा जाता है। इस प्रेक्षण में संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है, विराम घड़ी का अल्पतमांक दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में विराम घड़ी का अल्पतमांक दिया गया, डेल्टा टी कितना दिया गया है 1/5। 1/5 जब सॉल्व करोगे तो 0.5 दूना 10 सेकंड होगा। और यहाँ पे कह रहे हैं 20 दोलनों का समय कितना नापा गया है, 20 दोलनों का समय 25 सेकंड मापा गया है।
तो कह रहे हैं 25 सेकंड मापने में प्रतिशत त्रुटि क्या होगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दोलनों का समय 20 दोलनों का समय मापने में प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या लिखेंगे, डेल्टा टी अपान टी गुणे 100। और यहाँ पे दिया गया है कि समय का अल्पतमांक कितना दिया गया, 1/5 सेकंड। जब 1/5 सेकंड को सॉल्व करेंगे 0.2 सेकंड बनेगा, और टी बराबर दिया गया 25 सेकंड। तो दोनों को मान रखेंगे हम 0.2 अपान 25 गुणे 100। हमने डेल्टा टी का मान रखा क्या 0.2 और टी का मान रखा 25। 100 अपनी जगह पे, 100 अपनी जगह पे बना। अब यहाँ पे देख रहे हैं दशमलव, अंश में दशमलव के बाद एक अंक है और हर में दशमलव लगा ही नहीं है। इस कंडीशन में हम दशमलव को दशमलव से नहीं हटाएंगे, बल्कि इसको सॉल्व करते हैं। तो 25 से काटेंगे, 25 100 का 100 और 4 से गुणा करेंगे दशमलव में, 4 दूना 8 दशमलव वाली। तो इस प्रकार से हमारा जो है 20 दोलनों का समय मापने में जो प्रतिशत त्रुटि आएगा, डेल्टा टी अपान टी इंटू 100 करके सॉल्व करेंगे तो 0.8 सेकेंड आएगा जो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड पे फ्लैश हो रहा है, आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। 0.1 सेंटीमीटर तक माप देने वाले साधारण स्केल द्वारा एक आयताकार शीट की लंबाई 5.7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 3.4 सेंटीमीटर मापी जाती है। शीट के क्षेत्रफल की माप में कितने प्रतिशत की त्रुटि संभव है। चलो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि क्या एक आयताकार शीट है, उसकी लंबाई 5.7 दिया गया है और चौड़ाई 3.4 सेंटीमीटर दिया हुआ। एक आयताकार शीट की लंबाई दिया गया कितना, क्वेश्चन नंबर ये हमारा 7 है, 5.7 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया 3.4 सेंटीमीटर, और इनके अल्पतमांक भी दिया गया है। अल्पतमांक दिया गया और वह हम निकालेंगे भी यहाँ पे, तो वही हमें मिलेगा। लास्ट अंक पे 1 लिखेंगे, बाकी 0 लगा लेंगे। 0.1 सेंटीमीटर, और डेल्टा बी का मान निकालेंगे कैसे आएगा, लास्ट में 1 लिखेंगे, बाकी 0 लगाएंगे, तो आंसर क्या बनेगा हमारा 0.1 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से अगर हम आयताकार बॉक्स का क्षेत्रफल निकालना चाहें, आयताकार शीट का क्षेत्रफल, आयताकार शीट का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब कह रहे हैं आयताकार शीट के क्षेत्रफल मापने में अधिकतम संभव प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे हम आयताकार शीट का क्षेत्रफल मापने में अधिकतम संभव प्रतिशत त्रुटि का व्यंजक लिखेंगे। कैसे लिखेंगे हम लोग, लिखते हैं डेल्टा ए पान ए मैक्स इंटू 100। अधिकतम था तो इसलिए मैक्स लिखा जो है, प्रतिशत त्रुटि था तो इसलिए हमने 100 से गुणा किया। ठीक, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे एल की घात 1 है, बी की घात 1 है, तो क्या लिखोगे डेल्टा एल अपान एल इंटू 100 प्लस बी की घात 1 है, तो क्या लिखोगे डेल्टा बी अपान बी इंटू 100। तो अगर घात 1 है तो हम घात 1 को लिखते नहीं है, क्योंकि किसी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वह संख्या ही प्राप्त होती है। ठीक, अब हम मान रखेंगे, हम डेल्टा एल का मान कितना है 0.1, 0.1, एल का मान कितना है 5.7 गुणे 100 प्लस डेल्टा बी का मान कितना दिया गया 0.1, 0.1, बी का मान कितना दिया गया 3.4 इंटू 100। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है। जब अंश और हर में
दशमलव के बाद समान संख्या होती है तो उस कंडीशन में हम दशमलव को दशमलव से हटा देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/57 गुणे 100 प्लस यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव को दशमलव से हटा देंगे तो ये बन जाएगा 1/34 गुणे 100। इस प्रकार से हमारा बनेगा 100 से 1 में गुणा करेंगे 100/57 प्लस 100/34। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेकर नहीं सॉल्व करेंगे बल्कि हम अलग अलग भाग करके इसका आंसर लिखेंगे। तो चलो हम 57 से 100 में भाग करेंगे। अब 57 को आदत मुझे आता नहीं है तो क्या करेंगे, हम 5 से भाग करेंगे 10 में, तो 5 दूना 10। जब पूरी संख्या कट जाए तो उससे हम एक कम बार ले जाते हैं, तो 5 दूना 10 2 बार जा रहा है तो एक कम बार लेके जाएंगे, हम एक बार लेके जाएंगे। तो गुणा करेंगे 1 से 57 में हम, तो 7 1 के 7 और 1 पंचे 5, घटाएंगे 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गए 4, दशमलव बढ़ाएंगे और 0 उतार लेंगे। अब 5 के पावर पढ़ेंगे 43 से ज़्यादा 9, 5 8 40, 8 बार अगर हम ले जा रहे हैं तो देखते हैं 8 बार ले जा करके, 8 7 56, 8 पंचे 40, 40 5 45, 8 बार ज़्यादा हो जा रहा है तो एक हम कम बार लेके जाएंगे, 7 बार लेके जाएंगे। तो 7 7 49, 80 लगे 4, 7 पचे 35, 35 4 39, तो 10 में से 9 गए 1, यहाँ पे 12 में से 9 गए 3, 3 में 3 गए 0। एक संख्या हम और लेके जाते हैं दशमलव के बाद। अब हम 5 से भाग करेंगे 31 में, तो 5 छंग 30, 6 बार जा रहा है तो उससे हम एक कम बार लेके जाएंगे, 5 बार लेके जाएंगे। तो 5 7 35, 55 25, 25 3 28। तो इस प्रकार से जो भी आ रहा होगा हम दशमलव 2 अंक तक लेकर के छोड़ देंगे। अब हम इसी प्रकार 34 से भी भाग कर लेते हैं 100 में, 34 से भी हम 100 में भाग कर लेते हैं। अब 3 पहाड़ा पढ़ेंगे हम 10 से ज़्यादा 9, तो 3 त्रिका 9, एक कम बार लेके जाएंगे हम, 2 बार जाएगा तो 2 चौके 8, 2 3 6, तो 10 में से 8 गए 2, 9 में से 6 गए 3, दशमलव लगाएंगे और 0 उतार लेंगे। अब 3 से भाग करेंगे हम 32 में, 3 10 30 हो गया, 10 बार जाएगा नहीं, एक कम बार लेके जाएंगे 9 बार, तो 9 चौक 36, 80 लगे 3, 9 3 27, 27 3 30। तो इस प्रकार से 10 में से 6 गए 4, 1 में से 0 गए 1, फिर एक 0 बढ़ा लेते हैं। 3 से भाग करेंगे तो 3 चौक 12, 4 बार लेके जाते हैं, तो 4 चौक 16, 4 3 12 1 13, तो जो भी आया हमारा, तो दशमलव के बाद 2 अंक तक हम इसको लिखते हैं। तो हमारा क्या आता है 1.75 आया ये, प्लस और ये आया हमारा 2.94 आया। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ के लिखते हैं तो थोड़ा हमारे पास जगह कम है, इसको हम बगल में लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे इसको अगर जोड़ेंगे तो 1.75 और 2.94 को जब जोड़ेंगे तो 5 4 9, 9 7 16, 6 80 लगे 1, 2 2 4, 2 1 3 1 4, तो 4.69 हुआ। जब हम इस संख्या को दशमलव के बाद एक अंक है तो आंसर में भी हम दशमलव के बाद एक ही अंक लिखेंगे जो है। तो ये संख्या जब 5 या 5 से अधिक होती है तो इसको हटाने के बाद इस संख्या में हम ये जोड़ लेते हैं, अर्थात आंसर क्या आएगा हमारा 4.7% आएगा। तो आंसर हम यहाँ लिख दे रहे हैं 4.7% हमारा आंसर बनेगा। हमारा फाइनल आंसर क्या आता है 4.69, लेकिन अगर हम जो देखते हैं कि 69 किसके करीब में है, 7 के करीब, 0.7 के करीब में है, तो वही तो लिख रहे हैं हम। और हमारा कॉन्सेप्ट भी कहता है कि अगर यह संख्या 5 या 5 से अधिक है तो इस संख्या को हटाने के बाद अगली वाली संख्या में एक जोड़ लेते हैं। अगर संख्या 5 से छोटी होगी तो हम जोड़ेंगे नहीं, सेम टू सेम उतार लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड पर फ्लैश हो रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम पढ़ रहे हैं। एक बॉक्स की लंबाई 24.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18.6 सेंटीमीटर
तथा ऊंचाई 6.0 सेंटीमीटर है। बॉक्स के आयतन के मापने में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो क्या दिया गया यहाँ पे, बॉक्स की लंबाई दिया गया 24.0 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया गया 18.6 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया गया है 6.0 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हम दो लोग देखते हैं। लंबाई दिया गया 24.0 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया गया है 18.6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया गया 6.0 सेंटीमीटर। तो अब हम इनका डेल्टा एल निकालेंगे। निकालिए आप लोग भी। डेल्टा एल निकालेंगे तो लास्ट अंक पर 1 लिखेंगे, लास्ट अंक पे 1 लिखेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे 0.0। तो दशमलव से पहले 2 जीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.1 भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार डेल्टा भी हम लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 लिखेंगे, आगे जितनी संख्या 0 लगा लेंगे। अब दशमलव के पहले 1 जीरो होना जरूरी है, लेकिन 2 जीरो होने का कोई मतलब नहीं है, तो 0.1 सेंटीमीटर लिखेंगे। इसी प्रकार डेल्टा एस लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। डेल्टा एस लिखेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है, 1 लिखेंगे और आगे 0 बढ़ा लेंगे। तो इस प्रकार से हम जो है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की अल्पतमांक प्राप्त कर ली। अल्पतमांक प्राप्त करने के पश्चात जो है क्या पूछ रहा, बॉक्स का आयतन। और हम जानते हैं कि किसी भी घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे बॉक्स का आयतन का पहले फार्मूला लिखेंगे, आयतन V बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। फार्मूला प्राप्त करने के पश्चात फिर कह रहे हैं इसमें प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत त्रुटि हम लोग ज्ञात करते हैं क्या, बॉक्स का आयतन मापने में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि का व्यंजक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डेल्टा V अपान V मैक्स इंटू 100। अधिकतम की वजह से मैक्स लिखा और प्रतिशत की वजह से 100 से गुणा किया। क्या लिखेंगे, इन सब की घात 1 1 है, एक हम लोग लिखते नहीं हैं, तो क्या लिखेंगे, डेल्टा L अपान L इंटू 100 प्लस B है तो क्या लिखोगे, डेल्टा B अपान B इंटू 100 प्लस H है तो क्या लिखेंगे, डेल्टा H अपान H इंटू 100। तो इस प्रकार से हम डेल्टा L का मान रखेंगे कितना है 0.1, L का मान कितना है 24.0 गुणे 100, डेल्टा B का मान कितना है 0.1, B का मान कितना है 18.6 गुणे 100 प्लस डेल्टा S का मान कितना है 0.1, S का मान कितना है 6.0 गुणे 100। तो दूसरे स्टेप में हमने मान रख दिया। तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, दशमलव को दशमलव से हटाते हैं। कैसे हटाते हैं, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव को दशमलव से हटा दो, क्या हो जाएगा 1/240 गुणे 100 प्लस दशमलव को दशमलव से हटा दो, क्या आएगा 1/186 गुणे 100 प्लस दशमलव को दशमलव से हटा दो 1/60 गुणे 100। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं तो फिर गुणा कर ले दो। 0 0 कैंसिल हो रहा है, 0 से 0 कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है 2 से कटेगा 12 दूना 24 और 2 पंचे 10, ये आएगा हमारा 5/12। यहाँ पे ये भी जो है देखते हैं 4 से कटता है कि नहीं करता है। 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 9 18, 2 3 6 और ये हो जाएगा 50, ये आएगा हमारा क्या इतना 50/93। ये भी 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 पंचे 10, क्या आएगा 5/3।
तो इस प्रकार से हम इनको अलग अलग भाग करके जो है इसका आंसर लिखेंगे। तो हम 12 से भाग करेंगे सबसे पहले 5 में, भाग जाएगा नहीं, क्या लगाएंगे, दशमलव, हो गया, जीरो उतार लिया। कितनी बार जाएगा, 12 3 36, 12 चौक 48, 4 बार जा रहा है। तो 10 में से 8 गए 2, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 12 1 के 12, तो 10 में से 2 गए 8। तो दशमलव के बाद 2 अंक तक, एक अंक में लिखा हुआ है तो 2 अंक तक हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक, एक भाग कर लिया, तो कितना आया हमारा ये 0.41 प्लस। अब हम अगर 93 से भाग करेंगे, इसमें 50 में भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा, जीरो उतारेंगे। अब 9 से भाग करेंगे 50 में, तो 9 पचे 45, हम 5 बार लेके जाते हैं, तो 5 3 15, अस्सी लागे 1, 5 9 45, 45 से 46, तो 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए 3, 4 में 4 गए 0। फिर जीरो बढ़ा लेते हैं, 9 9 3 27, 3 बार जाएगा, 3 3 9, 3 9 27, 10 में से 9 गए 1, 14 में 7 गए 7। तो इस प्रकार से जो है इसका भी भाग हमने निकाल लिया, कितना आया 0.53 प्लस। अब हम यहाँ पे 3 से भी भाग कर लेंगे, किसमें, 5 में। जब 3 से भाग करेंगे 5 में, तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, 2 बचेगा शेष पर, दशमलव बढ़ाएंगे, जीरो उतारेंगे, 3 छंग 18, 18, 2 बचा, फिर जीरो बढ़ाया, 3 छंग 18। जब ये 6 बार जाएगा, तो हम दशमलव के बाद जब 2 अंक तक ज्ञात करना होगा, तो तीसरा अंक हटाएंगे, तो ये अगली संख्या में एक जुड़ जाए। क्यों, क्योंकि यह संख्या 5 या 5 से अधिक है, तो यह आएगा हमारा 1.67। तो हमें यहाँ पे आएगा 1.67। अब हम तीनों को जोड़ना चाहते हैं, तो तीनों को जोड़ करके लिखते हैं, क्या आंसर देखिएगा। पहला आंसर आया 0.41, फिर क्या है 0.53, फिर क्या आया है, सॉरी 1.67। फिर हम तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 3 10, 10 से 11, हंसी लागे 1, 6 5 11, 11 4 15, 15 16, 16 के 6, हंसी लागे 1, 1 1 2। तो अब यहाँ पे यह संख्या जो है 5 से छोटी है, जब इस संख्या को हटाएंगे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो अर्थात हमारा आंसर क्या बनेगा 2.6%। तो आंसर हमारा क्या आएगा 2.6%। तो इस प्रकार से हमारा जो है बॉक्स के आयतन मापने में जो प्रतिशत होती आएगा आंसर 2.6% आएगा। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, आप लोग जो है बहुत ही धैर्य के साथ जो है सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आंसर आपको मिलेगा जो है, लेकिन थोड़ा सा इसमें सब्र बनाने की आवश्यकता है। ठीक है, हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। बाकी आगे की क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जो है। तब तक के लिए जो है हम लोग धन्यवाद करते हैं। और अगर आप लोग जो है ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उनको भी जुड़ करके जो है इस चैनल से फ्री शिक्षा का जो है लाभ उठाया जो है। यहाँ पे कोई फीस नहीं है, निःशुल्क व्यवस्था है पूरा। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है क्वेश्चन जो है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो है, और खुद भी जो है इस पर बहुत बारीकी से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।